हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 2019 में आए हुए द फ्यूरीज मूवी के बारे में बोलूँगी, जो कि एक थ्रिलर टाइप का मूवी है। और इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग मिलकर बहुत सारी लड़कियों को अपना निशाना बनाकर उनकी जानों के बदले बहुत सारे पैसा कमाना चाहता था। तो अब आप लोगों के मन में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि आखिर क्या उनमें से कोई भी अपना जान बचा नहीं पाया। तो ये जानने के लिए चलिए तुरंत इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू होने पर ही हम कोल नाम की एक लड़की को बहुत घने जंगल पर एक बॉक्स के अंदर बंद पड़े हुए चिल्लाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक रेड लाइट था, जहाँ से एक अल्ट्रासोनिक साउंड उसे सुनाई दे रहा था और उससे वो बहुत परेशान भी हो जा रही थी। वो तब बहुत कोशिशों के बाद उस बॉक्स से बाहर आके उसकी बेस्ट फ्रेंड मैरी को ढूंढने लग जाती है। असल में उस दिन के पहले वाली रात में जब कोल उसकी बेस्ट फ्रेंड मैरी से मिलकर घर आ रही थी, तब उसकी बेस्ट फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुन के वो उसे वहां ढूंढने के लिए जाती है, पर तब उसे कोई उठाकर उसे ले जा रहा था और वही लोग कोल को भी उठा के यहाँ ले आया था। उस बॉक्स से बाहर आने के बाद जब कोल अपनी बेस्ट फ्रेंड मैरी को ढूंढने के लिए चिल्लाने लगती है, तभी उसे वहाँ पर उसी के जैसी और दो लड़कियां मिलती है, जिसमें से एक का नाम था शीना और उन दोनों को भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। शीना के पूछने पर कोल अपनी मोबाइल को ढूंढने के लिए उसी बॉक्स के पास जाता है और देखता है कि उसकी मोबाइल वहाँ पर नहीं है और तभी वो तीनों समझ जाते हैं कि किडनैपर्स ने उन सब से उनका मोबाइल ले लिए थे और वो सब तब जिस जंगल पर थे वो दरअसल एक माइन एरिया था। तभी हम कोल के अंदर एक बहुत अजीब चीज नोटिस करते हैं। कोल अचानक से बेहोश हो जाती है और किसी और के दिमाग से कनेक्ट होकर उनकी नजर से कुछ और सिचुएशन को देख पा रही थी, जहाँ पर कोई एक एक्स लेकर चल रहा था। कोल को होश आने पर वो शीना के फ्रेंड को वहाँ पर देखती है। फिर उस लड़की ने कोल की बेहोश होने की कारण पूछने पर कोल बोलती है कि उसे ऐसी बेहोश हो जाने की कुछ बीमारी है, पर उसे तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो वैसे सिचुएशन क्यों देखा। वो दोनों तब चलने लगते हैं और तभी उसे वहाँ एक और बॉक्स पड़े रहते देखने को मिलता है और उसी के साथ उसे वहाँ वही एक्समैन भी दिखाई देता है, जिसके हाथ में वो एक्स था जिसे कि कोल ने बेहोश होने पर देखा था। तब कोल फिर से एक्समैन की नजर से शीना की वही फ्रेंड को देख लेती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वो लड़की वहाँ से भाग रही होती है, तब वो एक्समैन अपने कुल्हाड़ी से उस लड़की के ऊपर अटैक करता है, पर तब वो एक्स एक ट्री पर अटक जाता है और जब वो लड़की उस कुल्हाड़ी से उस एक्समैन पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो तब वो एक्समैन उसका कुल्हाड़ी उस लड़की से छीनकर उसकी मुंह का बहुत बुरा हालत करके उसे वहाँ पर मार देता है। और ये सब तब कोल एक्समैन की आंखों से कनेक्ट होकर देख पा रही थी। इसके बाद होश आने पर कोल फिर से वहाँ से भागकर उस लड़की के पास आती है जहाँ पर वो पड़ी हुई थी और फिर वो वहाँ बहुत देर तक भागती रहती है और भागते भागते वो उस जंगल से बाहर आ जाती है। पर उस जंगल से बाहर आने के बाद वो जब उस एरिया से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो तब उसे एक डिवाइस दिखाई देता है जिससे कुछ अल्ट्रासोनिक वेव आ रही थी, जिससे उसके दिमाग में फिर से पहले की तरह बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। वहाँ चारों तरफ उस डिवाइस लगाया गया था ताकि वहाँ पर लाए गए किसी भी लड़की वहाँ से ना निकल पाए। वो डिवाइस हर वक्त ग्रीन कलर में होता था, पर अगर कोई भी उस जंगल से भागने की कोशिश करता था तो वो डिवाइस रेड हो जाता था और उससे वो अल्ट्रासोनिक वेव निकलकर भागने वाले के दिमाग पर इतना असर करता था कि वो भाग नहीं पाता था। इसके बाद कोल देखती है कि एक्समैन और एक लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से उसके पीठ पर घायल करके इंजर्ड कर देता है और वो गिर जाती है। और फिर वह एक और आदमी एक मास्क पहनकर हाथ में एक सिक लेकर कोल को मारने के लिए आ रहा था, पर यहाँ एक्समैन वो सिकमैन को मारकर घायल कर देता है ताकि वो कोल को ना पकड़ सके। तो यहाँ पर तो सबको ये लग रहा है कि वो एक्समैन बाकी सबकी तरह कोल को क्यों नहीं मारा और वो सिकमैन को भी मारने क्यों नहीं दिया। तो इसके बारे में जानने के लिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए आगे की कहानी भी आप लोगों को बता देते हैं। कोल एक्समैन और सिकमैन को लड़ती हुए देख के उस लड़की को उठाकर एक जगह पे ले आके छुपा देती है और किसी और की मदद के लिए वहाँ से चली जाती है। पर तभी वह सिकमैन आके उस लड़की को मारकर उसको घसीटते हुए लेकर उसे टॉर्चर करता रहता है।
दूसरी तरफ तब कोल के सामने पीक के मास्क पहना हुआ एक और आदमी उस पर अटैक करता है और तब कोल अपने आप को बचाने के लिए वहां पर पड़े हुए एक हथियार से उस पिगमैन को मारने की कोशिश करती रहती है। पर तब अचानक से वो पिगमैन का सर ब्लास्ट होकर उसका वहां डेथ हो जाता है और इससे कोल बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो उस पिगमैन को नहीं मारा था, तो उसका वहां कैसे डेथ हो गया। इसके बाद उसे पहली वाली जगह पे वापस आने पर कोल देखती है कि तब तक उस लड़की की डेथ हो चुकी थी जिसको कोल एक जगह पर छुपा के रख कर गई थी। इसके बाद वो पिगमैन का वो हथियार लेके आगे चलते हैं और उसे तब वहाँ एक घर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चली जाती है। तभी अचानक से उसके पीछे किसी को महसूस करके डर के कोल अपना हथियार उस पर चला देती है और उसके पीछे रहते एक लड़की वह मर जाती है। पर ये कोल ने जानबूझकर तो नहीं किया था और किसी मासूम लड़की के जान बिना वजह लेने पर वो तब बहुत रिग्रेट महसूस करती है और तब वह शीना और एक और लड़की रोज आ जाती है और कोल को उस लड़की को मारते देखकर रोज तब डर जाती है। कोल तब अपनी गलती मानती है और बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है और कुछ और सिचुएशन को देखती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। कोल को होश आने पर वो रोज को अपने पास देखती है। तब शीना फिर से कहीं चली गई थी। बहुत समझाने पर रोज तब कोल पर विश्वास करके उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ मिलाती है और कोल बोलती है कि वो सब मिलकर वहां से बाहर जाने में सफल होंगे। कोल तब रोज को उसकी बेस्ट फ्रेंड मैरी के बारे में बोलती है जिसे कि उसे बचाना था और उसे पता था कि वो यही कही है। तब बातों ही बातों में कोल को याद आ जाती है कि उसे किडनैप करके यहाँ लाने जाने के पहले वो किडनैपर्स ने उसे एक सर्जरी रूम पर ले गए थे और वहाँ उसकी आंखों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। कोल के दिमाग पर तब एक आइडिया आया और वो तब वहाँ पर उस मरे हुए लड़की के बाएं आंख को एक स्पून से निकाल लेती है, ये सोचकर कि हो सकता है कि वही सेम एक्सपेरिमेंट इस लड़की की आंखों पर भी किया गया है और उसे तब उस लड़की के बाएं आंखों पे एक वेयर दिखाई देता है और तब उसे ये राज के बारे में पता चल जाता है कि उसकी आंखों पर भी वही वेयर है जिसके दौरान ही वो उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। पर असल में कोल की बेहोश होने की जो बीमारी था उसी के वजह से वो उस एक्समैन से कनेक्ट हो पा रही थी जो कि कोई और नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा वो वेयर तो ऑब्वियसली इसका एक और रीजन था। इसके बाद जब शीना वहां पर आ जाती है तो कोल उसे बताती है कि उन सबकी लेफ्ट आंखों पर एक वेयर सेटअप किया गया है और बोलती है असल में इस वेयर के थ्रू ही उस किडनैपर्स ने उन लड़कियों के ऊपर हर वक्त नजर रखे हुए हैं कि वो लोग कब और कहाँ क्या कर रहे हैं। और वो बोलने लगती है कि वो जब उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो गई थी तो तब वो अपने फ्रेंड मैरी को देखा था जिसे कि कोई बचा रहा है और वो उसकी गार्डियन बीस्ट है और उसे ये सभी बात पता चल जाता है कि उन सभी लड़कियों के हर एक के लिए एक गार्डियन बीस्ट है जो कि उनके अपनी लड़कियों की हिफाजत करेगा और बाकियों को मार डालेगा और अगर कोई एक लड़की मारा जाएगा तो तभी उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा। तो तब हम लोगों को पता चलता है कि इसीलिए एक्समैन उस सिक मैन से कोल को बचा रहा था क्योंकि वो कोल का गार्डियन बीस्ट था। और जब कोल जिस लड़की को बचाने की कोशिश की थी उसे जब उस सिकमैन ने मार दिया था तो तब कोल पर अटैक करने वाला वो पिगमैन भी अचानक से मर गया था। इसका मतलब था कि वो पिगमैन उस लड़की के गार्डियन बीस्ट थे। असल में ये सारा कुछ उस किडनैपर्स ने एक गेम की तरह सेटअप किया था क्योंकि इनसे उन लोगों को बहुत पैसा हासिल होने वाला था और उस गेम की रूल के हिसाब से इन सब लड़कियों में से जो लास्ट तक जिंदा रहेगी वही इस गेम का विनर होगी। ये सभी बात सुनने के बाद तब शीना ये सोचने लगती है कि अगर वो सबको मार दे तो वो ही विनर बन जाएगी और यहाँ से बचकर निकल जाएगी। कोल और रोज तब शीना की इंटेंशन को समझकर वहां से भागकर एक और घर पर आके छुप जाती है और तभी वह सिकमैन आ जाता है और वो पहले रोज पर हमला करती है। जब कोल रोज को बचाने की कोशिश करती है तो तब सिकमैन कोल की ही जान लेने के लिए उस पर अटैक करता है पर तभी रोज उस सिकमैन की उंगली काट देती है और वो दोनों मिलकर तब सिकमैन को मार देता है। तभी वहां पर एक और मास्क पहना हुआ एक और आदमी आ जाता है जो कि उन दोनों का तो गार्डियन बीस्ट नहीं था।
पर सिकमैन के डेड बॉडी को देख के वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कोल जब बाहर शीना से मिलती है तभी उसी वक्त पीछे से आके एक्समैन शीना की सर पर मार के उसे वहाँ मार देता है और हम देखते हैं कि जो गार्डियन बीस्ट तब भाग गया था वो तब रोज पर अटैक करता है। पर जब बाहर शीना मर जाती है तो तभी उसी के साथ रोज के ऊपर अटैक करने वाले वो गार्डियन बीस्ट भी मर जाते हैं। इसका मतलब था कि वो शीना की गार्डियन बीस्ट था और तब रोज भी बच जाती है। इसी बीच कोल तब उस एक्समैन की कुल्हाड़ी से अपनी गार्डियन बीस्ट यानी कि एक्समैन को खुद ही मार देती है ताकि वो रोज और मैरी पर फिर से अटैक न कर सके। इसके बाद कोल अपनी बेस्ट फ्रेंड मैरी को ढूंढ लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तब उन दोनों की दोस्ती देखकर रोज कुछ जेलस होकर मैरी को उल्टा सीधा बोलने लगती है और तब कोल उसको चुप रहने के लिए बोलकर वहाँ से निकलने के बारे में उसे सोचने के लिए बोलती है। वहाँ पर उस माइन एरिया से बाहर जाने का एक टनल था जो कि तब बंद हो चुका था। तभी वहाँ मैरी की गार्डियन बीस्ट आ जाती है और तब कोल को फिर से अटैक आ जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। तब रोज सोचती रहती है कि अगर वो मैरी को मार देगी तो उसकी गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और वो तुरंत एक चाकू से कोल की फ्रेंड मैरी का गला काट देती है जिससे कि वो गार्डियन बीस्ट और मैरी वहाँ मर जाता है। कोल को होश आने पर वो अपनी दोस्त को मरे हुए देख के बहुत दुखी हो जाती है और रोज के ऊपर गुस्सा होकर उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद हम कोल को उस जंगल के बाहर उसी डिवाइस के पास देखते हैं। वो तब अपनी बाएं आंख को खुद ही निकाल देती है ताकि उस पर उस वेयर के थ्रू और कोई नजर न रख सके और तब उस अल्ट्रासोनिक वेव का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और फिर कोल वहाँ से चली जाती है और अब जंगल पर सिर्फ रोज ही बची हुई थी और तब वही विनर बन जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम एक आदमी को बहुत सारे मॉनिटर से उस जंगल के हर एक फुटेज पर नजर रखे हुए देखते हैं और तभी वहाँ कोल आ जाती है और कोल उस पर अटैक कर देती है। असल में ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिन्होंने ये सब कर रहे थे। कोल तब उस आदमी से उनके बाकी सब पार्टनर्स के नाम पूछती है और सभी नाम जानने के बाद कोल उसे वहाँ पर मार देती है और बाकी सभी को भी मारने का वो प्लान बनाती रहती है ताकि वो लोग ऐसी और लड़कियों के जान से ना खेल पाए और इसी पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिखा सकूं और इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू।